हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। इस क्वेश्चन को हम पिछले लेक्चर से करवाते आ रहे हैं, फोर्थ लेक्चर से, लेकिन वहाँ पर हमने इसको अधूरा छोड़ दिया था क्योंकि मुझे लगा कि पूरा एक साथ होगा नहीं। तो चलिए अब आगे पॉइंट्स करेंगे। ठीक है, तैयार हैं आप? चलिए स्टार्ट करें। अब चलते हैं चौथा पॉइंट। BR of ₹10,000 was received from a customer Shyam and this bill was discounted from the bank। ना भी दिखाई दे रहा हो तो सुन सकते हैं। BR of ₹10,000 10,000 का बिल was received from a customer Shyam, कोई श्याम था उससे मिला था। थोड़ी थोड़ी कहानी शुरू करें। श्याम से मिला पहले जब माल बेचा गया होगा या कुछ और हुआ होगा, बेचा गया होगा। आज की बात नहीं कर रहा, पहले कभी जब कभी माल बेचा गया होगा उस वक्त आपने श्याम को बेचा था तो एंट्री करी होगी श्याम डेबिट टू सेल्स। ये कोई जरूरी नहीं है सेल्स किया हो, कुछ भी बात हो सकती है, मोटी बात है श्याम डेबिट हुआ होगा। कितने का माल बेचा होगा, मान लेते हैं जैसे यहाँ पे 10,000 का बिल है तो 10,000 का ही रहा होगा, तो 10,000 रुपए का था। ठीक है जी। फिर हमने श्याम पर बिल लिख दिया कि श्याम इस बिल पे साइन करो। तो जब श्याम बिल लेंगे तो हमारे पास होगा BR डेबिट, ये प्लस उनमें करवाएगा बेटे, और 2 हो जाएगा श्याम। अब इसका पूरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक है, मोटा मोटा समझ लीजिए। जब श्याम से मैं बिल पे साइन कराऊंगा कि लिख श्याम, मतलब हम लिख के देंगे वैसे, और श्याम को कहेंगे साइन मारो कि आज से 3 महीने बाद मेरे पैसे दे देना जो कि प्रतिफल स्वरूप है। पे आफ्टर 3 months ₹10,000 फॉर वैल्यू कंसिडरेशन, फॉर कंसिडरेशन ऑफ वैल्यू। ठीक है, कि इस तरीके से मेरे पैसे दे देना। मैं अब यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा बिल्स को। तो जब बिल ले लेंगे तो श्याम कहेगा आज से आपके पैसे मैं नहीं दूंगा, आप मेरे लिए डेटर नहीं है। श्याम कहेगा, डेटर नहीं क्रेडिटर, श्याम के हिसाब से, कि श्याम कहेगा इस फर्म को आप मेरे क्रेडिटर नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि मैंने जब बिल पे साइन कर दिया तो मैं तो बिल की पेमेंट करूंगा। अगर आप मेरे पास बिल लिया है तो मैं आपको दे दूंगा, अगर दूसरा लाएगा तो उसको दे दूंगा, बैंक लाएगा तो बैंक को दे दूंगा। मैं आप किसी व्यक्ति को नहीं दूंगा, मैं तो साइन करे हुए कागज की पेमेंट करूंगा। तो बेटा यहाँ पे हमने श्याम को खत्म कर दिया 10,000 रुपये से। ठीक है, अच्छा खत्म। अब हमारे पास क्या आ गया, बिल। अब इस बिल का हमने क्या किया, हमने कहा यार पैसे की जरूरत, तो हम बैंक में चले गए और हमने बैंक से पैसे ले लिए, कि बैंक से बिल बुलवा लिया। अब बिल बुलवा लिया तो उस दिन क्या करा होगा हमने एंट्री, उस दिन करा होगा पैसे आए होंगे बैंक अकाउंट डेबिट, ये बी के समझ लेना, बैंक डेबिट टू BR। उस दिन BR गया होगा, BR गया होगा 10,000 का, लेकिन बैंक में हमारे पास कम आएंगे। मान लीजिए 9800 रुपये, 200 रुपये डिस्काउंट हो गया, तो डिस्काउंट अकाउंट जो भी खत्म। देखिए ये बिल से बिल भी कट गया। क्या मैंने बैंक से उधार लिए? नहीं भाई, मैंने तो श्याम का बिल बैंक को दे दिया, बैंक से 200 रुपए कम ले लिए। मैंने कहा कोई नहीं, 200 का नुकसान मैं भुगत लूंगा, और बैंक को पैसे कौन देगा, श्याम देगा। बस फारिग। कब फारिग? अगर श्याम पेमेंट कर देगा तो, और अगर नहीं कर पाया तो फंस गए हम। और वही हुआ कि यहाँ पे लिखा है BR of 10,000 was received from a customer श्याम and this bill was discounted from the bank। ये हमने बैंक से गुनवा लिया था, यहाँ तक हम पहुंच गए थे। एंड श्याम became insolvent, श्याम का दिवालिया हो गया। एंड 60 पैसा पर रुपी हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट, और उसके यहाँ से केवल रुपए में 60 पैसे मिले, पूरे पैसे नहीं दे सका वो, रुपए में 60 पैसे ही दे पाया। अब क्या करें, रुपए में 60 पैसे ही दे पाया, तो अब क्या करें? अब देखिए क्या करते हैं। दो बात होगी हमारे लिए, इस फर्म के लिए। क्या कि श्याम ने मुसीबत में डाल दिया। श्याम अगर बैंक को पैसे दे देता तो हम फारिग थे, कोई हिसाब नहीं करना था हमें, क्योंकि हो रखा था।
लेकिन बैंक का फोन आया कि सर राउत साहब, जो आपने श्याम से बिल लिया था वो बिल आपने हमें दिया था, श्याम का तो दिवाला हो गया, हम गए थे उसके यहाँ, श्याम का तो दिवालिया निकला हुआ था, तो आए पैसे में जी, पैसे आप दो हमें। बिल्कुल जी, देने पड़ेंगे। तो हम दो एंट्री करेंगे। क्या दो करेंगे? एक तो बैंक के पैसे दे के आएंगे, लो सर आपके तो पूरे पैसे एक, और दूसरी तरफ हम जाएंगे श्याम के और श्याम से कहेंगे पैसे दो, श्याम कहेगा दिवालिया हो गया, और दिवालिया के बारे में आप जानते हैं, ऐसी कंडीशन में जो श्याम का लिक्विडेटर होगा, जो दिवालिया करेगा, उसका समापन करेगा उसके बिजनेस को, जो भी सरकारी अधिकारी होगा, वो हमें कहेगा भाई आपको रुपए में 60 पैसे दिए जाते हैं, लेना है तो लो, नहीं लेना तो जाओ। तो कहते हैं भागते चोर की लंगोटी से, लो यार 60 तो लो। तो कितने मिलेंगे हमें 60? क्योंकि हमने लेने से 10,000, तो 10,000 का 60% 6,000 ही मिलेगा। तो इधर से मिलेंगे 6,000 और इधर देने पड़ेंगे 10,000। तो दो एंट्री करनी है। देखिए कैसे, एक तो हमें पे करना पड़ेगा 10,000, तो हम 10,000 का नुकसान मान के चलते हैं। अभी तो मेरा कुछ भी नहीं था ना, तो 10,000 का नुकसान हो गया, तो मैं डेबिट साइड में ये मिटा के कर देता हूं इसको। अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग बार बार मिटा मिटा के करता रहूंगा। तो यहां पर मैं पे करूंगा टू बैंक, और ब्रैकेट में पेमेंट ऑफ बिल डिसऑनर्ड, बिल डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड, HONOURED, डिसऑनर्ड, पेमेंट ऑफ बिल डिसऑनर्ड। ठीक है, तो ये हो गया पेमेंट ऑफ बिल डिसऑनर्ड। ठीक है बेटा, लो कितना देना है? 10,000 हो गया, 10 का लॉस हो गया, क्योंकि इधर तो था ही नहीं। अब दूसरी तरफ श्याम से पैसे मिलेंगे तो उसे इनकम मान लो, तो इनकम मानेंगे तो इधर क्रेडिट में जो भी पैसा आएगा बाय बैंक आएगा। अगर मैं इसकी एंट्री बताऊं तो, मतलब पूछूं तो क्या एंट्री करोगे? अगर मैं एंट्री कहूं तो बताओ, जो श्याम का बिल था वो कैंसिल हो गया था और अब उससे पैसे मिले, तो बैंक डेबिट टू श्याम, है ना? रॉन्ग, श्याम नहीं, टू रियलाइजेशन। याद आया? अरे बेटे, जो खाते थे वो भी हमने खत्म करके रियलाइजेशन कर दिया, तो पहले ही खत्म था, यही गलती मत करना श्याम से। रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन में क्या लिखेंगे? बाय बैंक। और एक और बताओ, यहां से भी आप सीख सकते हो, जब रियलाइजेशन में बाय बैंक लिखा तो बैंक में क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन। और अगर एंट्री बनानी हो तो ये बाई वाली डेबिट कर दो, वो अपने आप क्रेडिट कर दो, तो ये एंट्री बन की बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है बेटे, ओके। तो देखिए अब हमारा ये फोर्थ पॉइंट भी हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, फिफ्थ पॉइंट। मशीनरी वाज टेकन ओवर बाय मिसेस बी एट देयर फुल एंड फाइनल पेमेंट एज देयर। यहाँ पे मशीन है 50,000 की, तो रियलाइजेशन में कहाँ लिखते हैं मशीन को? हम मशीन को लिखते हैं हम यहाँ पर डेबिट साइड में, टू मशीन अकाउंट। कितने की होती? 50,000 की। ठीक है भाई, अच्छा। इधर मिसिस बी लोन, बाहर का लोन है ना, थर्ड पार्टी लोन है ना, पार्टनर का तो नहीं है ना, तो यहां पे लिखेंगे बाई मिसिस बीज लोन। कितने का लोन है? 70,000। चलो इसको तो मिटा दूं एक बार, क्योंकि वही तो पिछला पॉइंट था। चल ये भी अब जरूरत नहीं है, पार्टनर लोन अकाउंट हो चुका, ये भी हटा दूं, इसकी भी जरूरत नहीं है, और क्यों फालतू भीड़ करी। देखिए हमारी सिचुएशन है, इधर मेरे पास मशीनरी है 50, इधर मिसिस बी का लोन है। क्वेश्चन कहता है मशीनरी वाज टेकन ओवर बाय मिसिस बी एज देयर फुल एंड फाइनल पेमेंट। ये जो मशीन है इसे मिसिस बी ले गई और मिसिस बी ने कहा जी आप मुझे दे दे मशीन। हमने कहा कितने में? मतलब आप बताओ। हमने कहा जी अब आपका हमारा हिसाब खत्म,
यानी ना हमने आपको कुछ देना है ना आपने हमसे कुछ लेना है। क्या कहेंगे, हमने इशारा कर दिया कि जो आपके 70,000 रुपये देने थे उसके बदले में हमने आपको, जो हमारे पास 50,000 की मशीन है, हम तो वो दे रहे हैं फुल एंड फाइनल, कुछ नहीं देंगे, बात खत्म। तो बताइए मशीन हमारी महंगी बिकी कि सस्ती बिकी? जब 70,000 का लोन चुका रही है एक मशीन तो महंगी बिकी। कितने का फायदा हुआ? 20,000 का। अब देखिए कैसे करते हैं, पहले मैं गलत करके दिखाऊंगा फिर मैं सही करके दिखाऊंगा, ठीक है। एक सिंपल, अगर ये मशीन नगद बिकती तो क्या लिखते हैं हम? बाय बैंक। कितने की? 50 की। और जब बी की पेमेंट करते तो क्या करते? टू बैंक। कितना? 70,000। नहीं, 50 ही करते। कारण क्या था? क्योंकि 70 की चीज हम 50 में दे रहे हैं। वैसे तो 70 देने चाहिए थे, लेकिन क्या तय हुआ है कि जी ठीक है 50 में, तो इसका मतलब हम उसे 50 ही तो देते। देखिए यही तो होता ना। तो एक तो ये था। दूसरा, इसकी वजह ये हो सकता था कि ये मशीन को बी को दे देते तो बाई बीस कैपिटल अकाउंट, कितने में? 50 में। और फिर बी के लोन को ये हम जब देते तो यहां पर अंते करते टू बीस, ये क्या हुआ, टू बीस कैपिटल अकाउंट में कर लेते या नगद कर देते, दोनों में से कोई सा भी कर सकते थे। या मान के चलते कि मिस्टर बी को दिया हमने, छोड़िए सीधा ही कर देते, बाई बैंक ही हो जाता और यहाँ पे टू बैंक हो जाता, 50 और 50 जो पहले करा था, ठीक। तो क्या करते? बाई बैंक टू बैंक। अब ऐसा ना करके इसका एक तरीका होता है, क्या वास्तव में पैसे आए बैंक में? नहीं, तो क्यों कंफ्यूज किया कि पैसे आए हैं? जब आए नहीं तो फिर बैंक में क्यों लिखें? तो इसका तरीका है, फर्क क्या पड़ना है इतना करने से, 50 और 50 तो आपस में नहीं कट जाएंगे, तो क्या बचेगा? इधर 50 और इधर 70, कुल मिला के 20,000 क्रेडिट साइड बढ़ेंगे। आप ऐसा करो ना, ना इधर बैंक लिखो ना इधर बैंक लिखो, कुछ मत लिखो, बस हो गया खाता। कैसे हुआ? कुछ भी नहीं करना। अरे कमाल है। अगर किसी बच्चे की नजर ऐसे पड़ी, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट और ये दिखा नहीं, उसने सोचा शायद ये नहीं है, सीधा ये कर दिया, तो इस बच्चे ने तो पॉइंट करा ही नहीं, तो इसका भी सवाल ठीक हो गया। और जिस बच्चे ने क्वेश्चन किया है जानबूझकर दोनों तरफ नहीं दिखाया, उसका भी ठीक हो गया। तो पता कैसे चलेगा कि दोनों में फर्क है? इसका पता चलेगा नीचे वर्किंग नोट लिखकर। नोट 5 नंबर एंट्री में कोई प्रविष्टि नहीं की जाएगी क्योंकि वो दोनों आपस में एडजस्ट हो गए हैं। बस। अब 20,000 का प्रॉफिट कैसे हुआ? जब इधर 50 लिखा है इधर 70 लिखा है तो ऑटोमेटिकली 20,000 इस तरफ फालतू रह गया, 20,000 का प्रॉफिट हो गया क्योंकि 70 का लोन 50 में चुक गया। ठीक है, ओके, ये था। तो एक ये पॉइंट भी हो गया। तो क्या करना होता है? कुछ नहीं करना होता है। अब अगला पॉइंट ये भी खत्म करूं मैं। अब आ गया मेरा ये पॉइंट जो ये था, C is to take over some sundry assets। इसको फिर मिटा देता हूं। C is to take some sundry assets। पहले मैं sundry asset लिख लूं, कितने की है? 50,000 की। तो कहां लिखता मैं रियलाइजेशन के डेबिट में? टू sundry assets 50,000। ये मैं मान के चल रहा हूं कि आपको पिछला जो लेक्चर था वो अच्छे से आता है, तब जाके आपको ये समझ में आएगा। अब क्वेश्चन में कहता है C is to take over some sundry assets at rupees 18,000। C जो पार्टनर है उसने कुछ एसेट्स ले ली। कुछ का मतलब है मेरे पास ये सन्ड्री एसेट्स इसमें है, दीज आर द सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री डेटर्स लगा लो या एसेट्स का, सन्ड्री एसेट्स का है क्या? सन्ड्री डेटर्स का है, तो मैंने एसेट्स गलत लिख दिया, सन्ड्री डेटर लिखना था, सन्ड्री डेटर्स। ठीक है जी। मेरे पास कुल मिलाकर डेटर कितनी की है? 50,000 की।
ओके बेटे, अच्छा अच्छा, 50,000 की मेरे पास एसेट्स है। 50,000 में से क्या कह रहा है, कुछ एसेट्स को 18,000 में ले गया, यानी कुछ को ले गया, इसका मतलब कुछ को नहीं ले गया। तो यहां पर जब लेगा तो कौन लेगा, बाय सीज कैपिटल, ब्रैकेट में सम डेटर्स, कुछ डेटर लिए, कितने में लिए हैं, 18। बताओ कितने के डेटर बच गए, बताओ बताओ कितने के बच गए, कितने के थे, 50,000 के, कितने के ले गया, 18,000 के, कितने के बच गए, 50 माइनस 18, 22,000। रॉन्ग, ऐसा कैसे, हमने कहा कुछ डेटर 18 में लिए, मैंने ये नहीं कहा 18 के डेटर लिए, 18 के डेटर नहीं, 18 में लिए हैं। ये क्या मतलब हुआ, ये क्या मतलब हुआ, मुझे ये नहीं पता डेटर कितने के लिए, 18,000 में लिए हैं, इतने हो सकते हैं वो भी 18 में लिए, इतने हो सकते हैं वो भी 18 में लिए, इतने हो 18 में लिए। हाँ, एक इशारा किया उसने, बीइंग 10% लेस देन बुक वैल्यू, जो कि बुक वैल्यू से 10% कम के थे। मतलब जैसे मेरे 50 के डेटर हैं, इसके मैं टुकड़े कर लूं, 10, 20, 20 ऐसे करके टुकड़े, टोटल कितने हो गए, 50। मतलब मेरे डेटर 50,000 के हैं, 10 का है, 20 का है, 20 का है, टोटल कितने हो गए, 50। इसमें से कुछ डेटर्स को 18 में लिया गया है। अब ये कुछ क्या होता है, कुछ का मतलब क्या पता ये 30 वाले लिए हों, क्या पता 10 वाले लिए हों, पूरे 50 वाले तो नहीं लिए, क्योंकि उसने कहा कुछ लिए, तो इसका मतलब कुछ बाकी हैं, मानते हो ना। पर इसने कहा है कि बीइंग 10% लेस देन द बुक वैल्यू, ये कितने में लिए, जितना बुक वैल्यू था उससे 10% कम पे लिए। जैसे आप कोई बुक खरीद के लाते हो, बुक पे रेट लिखा है 200 रुपये, कितना लिखा है, 200। आपने कहा अंकल थोड़ा तो कम करो रेट, उन्होंने कहा चल बेटा 10% कम कर दे, तो 10% कम किया तो 20 कम हो गया, तो 180 में। तो आपने लिए तो 200 रुपए के हैं बुक, बुक तो 200 के लिए, लेकिन ली कितने में है, 180 में। जेब से पैसा कितना दोगे, 180 में। ये समझ में आए बात। इसी तरह से सवाल है कि कुछ डेटर्स को 10% कम पर लिया। देखिए मुझे नहीं पता उसकी बुक वैल्यू क्या थी, बुक वैल्यू ऑफ डेटर्स टेकन बाय, कौन था वो, सी, मुझे नहीं पता कितनी बुक वैल्यू थी, लेस 10% डिस्काउंट। अब जब मुझे बुक वैल्यू ही नहीं पता तो मुझे डिस्काउंट कैसे पता चलेगा, वो भी नहीं पता, क्योंकि इसी का तो 10 किया था। जैसे मैंने क्वेश्चन नहीं किया था, यहाँ पे 200, 200 का 10% 20 रुपये, तो 180। तो जब मुझे 200 ही नहीं पता तो मुझे 20 का कहां से पता चलेगा, ओके। लेकिन मुझे ये पता है, ये है नेट वैल्यू, कितना हुआ भाई, 18,000 ना। मुझे इतना पता है कि मैंने उसकी जो नेट वैल्यू है 18,000 में ली है, या टेकन नेट वैल्यू जो है वो मतलब 18,000 में ली है। ये कितने का था, मेरे को तो ये दिक्कत आ रही है, यानी इनमें से कितने का था। अब देखिए कैसे करें, 10% इसका 10 है, या नीचे वाले का 10 है, या किसी का भी कह दो ना भाई, ऊपर वाले का 10 है, नीचे वाला रॉन्ग है, ऊपर वाला सही है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, जब 10% इसका है और यही चीज हमारे पास नहीं है तो ये भी नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क है मेरा। तो आप ऐसे करो, इसको 100 रुपए मान लो, लेट कि बुक वैल्यू 100 रुपए है, कल्पना करके। तो जब ये 100 है तो 10% कितना हो जाएगा, 10 रुपए, ठीक है, 10 रुपए। तो ये कितना बचा,
₹20। यानी मान लेते कोई बुक 100 रुपए की हो, बुक कह लो, डेटर लगा, जो भी है, और 10% उसमें कम कर दो, ₹10 कम हो गया, तो बच गया कितना? 90 में। तो आप कितना पेमेंट करोगे? 90, है ना। अब ये नकली है और ये असली है, इन दोनों को भिड़ा दीजिए। कैसे? इफ नेट प्राइस या नेट प्राइस जो भी है ₹90, देन बुक वैल्यू, या इफ नेट डेटर्स नेट वैल्यू ऑफ डेटर्स कह लो, वैल्यू ऑफ डेटर्स 90, देन बुक वैल्यू कितनी थी? 100। अगर एक होती तो 100/90, और अगर कितनी होती तो 18,000, तो गुना 18,000। तो ऐसे करके एक जीरो कट जाएगी, 9 दूनी कटेगा 2,000, और 2,000 दाएं 20,000 रुपये। अब भी विश्वास मत करना सही है कि नहीं। 20,000 रुपये यहाँ लिखो, 20,000 का 10% कितना होता है? 2,000, और 2,000 घटाओ तो कितना हुआ? 18,000। क्या तुम्हें पता चला इसमें से कितनी बुक वैल्यू की चीज उठ गई? 20,000 की। ये वाली कर दूं मैं 20,000 की, ये उठ गई। तो कितनी नहीं उठी? ये तो उठ गई, और ये रह गई। तो मेरे पास कितनी बुक वैल्यू की बच गई? 30,000 की। ये मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा था? क्यों कर रहा था? देखिए, हटा दो इसको अब सारे को। देखिए, इसको करेंगे। जैसे पहले तो इसने 18 में ले लिया, वो तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो बाकी बच गया था उसके बारे में लिखा है, रिमेनिंग डेटर्स वर सोल्ड टू ए डेट कलेक्शन एजेंसी फॉर 50% ऑफ द बुक वैल्यू। बाकी डेटर को किसी डेट कलेक्शन एजेंसी को भेज दिया। ये डेट कलेक्शन एजेंसी क्या होती है? जैसे कि बहुत सारे दुकानदार सारा दिन अपनी दुकान पे रहते हैं, और अगर वो बाय द वे अपनी कलेक्शन के लिए अपनी दुकान छोड़ के जाने लगे तो उनकी दुकान पिट जाएगी। तो कोई कलेक्शन करने वाले लोग होते हैं, वो कहते हैं जी आपका पैसा हम कलेक्ट करके लाया करेंगे, आप हमें कमीशन दे देना। अब क्योंकि हमने तो बिजनेस ही बंद कर दिया, तो अब कब ला के देंगे? हमने कहा यार एक हिसाब किताब करो, नक्की करो, पता नहीं कोई देगा नहीं देगा, कौन क्या कहेगा। तो 50% में बेच दिया। किसको बेचा? डेट कलेक्शन को। बेटे इस वक्त किसी को बेचो, मैंने एक बात याद दिलाई थी आपको कि इस लाइन से नीचे सिर्फ 2 ही नाम कहे थे, याद आया? या तो कैपिटल अकाउंट, और या फिर क्या बताया था, कैपिटल की जगह किसी पार्टनर का अकाउंट, सॉरी कैश बैंक अकाउंट, या किसी का वो कैपिटल अकाउंट। तो वही बात होगी यहाँ पर। आप सीधा ही जब उसे बेचेंगे तो बाय बैंक बेचेंगे, चाहे आप डेट कलेक्शन को बेचे कुछ करें। और कितने के थे बाकी? बाकी थे 30,000 के डेटर्स ऑफ ₹30,000 sold to debt agency at 50%। तो बेटे 30,000 के डेटर का जब 50% होगा तो कितने में बिकेगा? 15,000। बस ये था। इसको देखने के लिए कि मेरे पास थे कितने के, उसने कहा आधे रेट पे, तो पहले मुझे पता तो वो कितने के थे। तो कैसे पता चला कि मैंने 20 वाले तो उसको वो सी ले गया था, और बाकी 30 के बचे थे। बस यही था इसके अंदर। ठीक है बेटा, ये भी कंप्लीट हुआ। अब एक करंट अकाउंट का पॉइंट रह गया, बस बाकी सब कुछ हो गया। करंट अकाउंट है तो आपको करंट अकाउंट भी खोलने पड़ेंगे। वो कैसे खोलने पड़ेंगे? ऐसे करके, जैसे कैपिटल होता है उससे पहले करंट अकाउंट खोलेंगे, करंट अकाउंट, और यहाँ पे कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। अच्छा, नाम उसी तरह से ABC 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 नाम है। जैसे इसमें करंट के 2 के कौन से बैलेंस है? लाइबिलिटी में क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिखूंगा बाय बैलेंस BD। कितना भाई? 3,000 और 2,000, इनके बैलेंस दे रखे हैं। लेकिन तीसरे का डेबिट बैलेंस दे रखा है, तो मैं तीसरे का डेबिट साइड में लिखूंगा टू बैलेंस BD। CD नहीं बेटा, 5,000। भाई स्टार्टिंग तो BD से होगी, चाहे इधर बैलेंस है चाहे उधर बैलेंस है। ठीक है। अच्छा, अब सवाल में आएगा जब ये रियलाइजेशन करोगे और बाय द वे इसका प्रॉफिट आ जाए या लॉस आ जाए, कुछ तो आएगा ही।
तो हम पहले किस में बांटते थे, कैपिटल अकाउंट में। अब क्योंकि मेरे पास करंट अकाउंट है तो इसका बैलेंस करंट में शिफ्ट करना है, बस ये एक बात ये सीखनी थी। जो इसका टोटल करके प्रॉफिट आएगा लॉस आएगा किस में बांटते थे, पहले कैपिटल में, अब किस में बांटोगे, करंट में। एक तो ये, ठीक है। और बाकी पॉइंट भी करंट में होते रहेंगे, कोई ले लिया कोई दे दिया तो वो सब करंट अकाउंट में जाएंगे, तो वहां कैपिटल अकाउंट की बजाय करंट। जब करंट का टोटल कर देंगे लास्ट में इसके टोटल को बंद करके इसको कैपिटल में शिफ्ट कर देंगे। कैसे शिफ्ट करेंगे, जैसे मान लेता हूं और कोई पॉइंट ही नहीं है 1 मिनट के लिए, या लो एक पॉइंट और लगा, 3 में 7 और बढ़ा दिए मैंने, वैसे कोई भी पॉइंट हो गया 10, तो इधर 10 करेंगे टोटल 10, यहां पर 10 लिखेंगे और यहां लिखेंगे टू करंट अकाउंट, नहीं टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ट्रांसफर, ट्रांसफर, ठीक है बेटा, ट्रांसफर। अब देखिए एक एक खाते में एक एक करंट में लिखा है टू कैपिटल, तो कैपिटल में क्या लिखेंगे, बाई करंट अकाउंट, किसमें, ए में 10, बस ये है बेटा। और पहले से उसकी कैपिटल तो रही होगी जो भी होगी, 2 लाख 3 लाख कुछ भी हो, कुछ भी है ना बेटा। इसी तरह से इसका टोटल करेंगे, वो भी जैसे 2000 है तो यहाँ पे मान लीजिए और कुछ नहीं है तो 2 का 2 है तो 2, वैसे तो 2 क्यों रहेगा, क्योंकि इसमें प्रॉफिट भी जुड़ेगा, पर मैं तो बात बता रहा हूँ जो भी टोटल आएगा उसको ऐसे करेंगे। और सपोज मान लीजिए सी का इधर का बैलेंस है तो ये 5 है तो यहाँ 5 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 5 लिखेंगे, फिर यहाँ 5 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में ट्रांसफर, ट्रांसफर। तो देखिए सी के करंट में लिखा है बाई कैपिटल, तो फिर कैपिटल में क्या लिखेंगे, टू करंट अकाउंट, किसमें बेटा, किसके करंट अकाउंट में लिखेंगे, वो लिखेंगे आप सी के में कितना भाई, 5000, बस ये करंट अकाउंट बंद हो गया, ठीक है। और ऐसे करके बाद में कैपिटल को तो किस में करते हैं, बैंक अकाउंट में या कैश अकाउंट में करते हैं, इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस कर पाएंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं, ओके।